मेरा नाम अरुण पाल है और मैं एसपीसी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड का कार्यधार हूँ। जो हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी मेडिकल हॉस्पिटल्स बनते हैं उसमें कोई भी गैस होती है और उसके साथ ही हम ऑक्सीजन की सप्लाई भी करते हैं। ये जो हम ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें हमारे यहाँ लिक्विफाइड गैस होती है। और जो ये लिक्विफाइड गैस होती है उसके आप बड़े बड़े टैंक्स देखे होंगे आपने, जो हॉस्पिटल में लगे होते हैं। इन टैंकों से हमारे जितने भी बेड्स हैं उसमें सप्लाई होती है। नॉर्मली इन हॉस्पिटल्स में हम जब डिज़ाइन करते हैं तो 15% या 20% से ज़्यादा नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर 500 बेड का हॉस्पिटल है और उसमें करीब 50 आईसीयू हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि 10% आईसीयू हो गए और प्लस कुछ नॉर्मल बेड्स में गैस की सप्लाई जाती है, तो हमने 15% पे डिज़ाइन करते हैं। ये आज तक हम करते आ रहे हैं। कोविड के कारण जो पिछले साल हुआ है उसमें आईसीयू बेड्स में हमें गैस की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा देनी है, तो जो फॉरेन इंटरनेशनल्स हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम डिज़ाइन 50% के हिसाब से करते हैं। तो ये तो एक रहा डिज़ाइन इशू। दूसरा क्या है कि हमारे, अगर हम दिल्ली शहर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो गैस है, वो लिक्विफाइड गैस जो होती है, वो हमारी गैस जो है उसमें हमने प्लांट लगाया होता है और जैसे ही वो गैस ख़त्म होने लगती है तो हमारे यहाँ फिलिंग एजेंट्स हैं जो गैस को सप्लाई करते हैं, वो उनको फिल करके चले जाते हैं। कुछ छोटे हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ सिलेंडर्स का मैनिफोल्ड बने होते हैं जिससे वो सप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे हॉस्पिटल्स में डिज़ाइन हो रखा है और इस हिसाब से गैस सप्लाई हो रही है। अब कोविड में जो पेशेंट्स में गैस ज़्यादा चाहिए होती है वो हम उनके थ्रू ही सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें बेड्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें जितने भी लिक्विड पेट्रोलियम है उसके साथ हमने ऑक्सीजनेटर्स नहीं लगाए हुए हैं। वो ऑक्सीजनेटर लगे होने चाहिए कि एक पेट्रोलियम गैस है जो पेट्रोल फिल गैस होती है, उसके साथ ही हमारे ऑक्सीजनेटर लगे होने चाहिए। अगर ऑक्सीजनेटर सभी हॉस्पिटल्स में लगे हों और काम कर रहे हों तो जो ये समस्या आ रही है ये नहीं आए हमारे देश में, और जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं वो ना मरे। पर आप ये सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजनेटर कितने का आता है, तो अगर हम 100 बेड की बात करें हॉस्पिटल की, तो ऑक्सीजनेटर जो इंडियन है वो करीब 40 लाख रुपए का आता है, और अगर हम इम्पोर्टेड की बात करें तो 1,25,00,000 रुपए का आता है। ये ऑक्सीजनेटर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लगे होने चाहिए, और हमें आम जनता को ये नहीं पता है कि ऑक्सीजनेटर अगर नहीं लगा हुआ है तो हम सिर्फ डिपेंडेंट हैं उस गैस के ऊपर जो बाहर बन रही है। तो अगर ये हमारे देश में लगे हों और अगर हमने 1 साल में लगाए होते तो ये समस्या ना आती। मैं फिर भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चाहे दिल्ली सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, जहाँ भी ये संकट आया हुआ है, हमें एक कंसल्टेंट अपॉइंट करके ये पूरा सर्वे होना चाहिए हॉस्पिटल्स का कि हम ऑक्सीजन लेवल्स पे कहाँ पे हैं। चाहे हम फिल्ड गैस हैं जो लिक्विफाइड गैस पे डिपेंड कर रहे हैं, या हम सिलेंडर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, या हमने ऑक्सीजनेटर्स भी लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं। तो मैं ये आगे से समस्या ना हो और आगे से ये समस्या उत्पन्न ना हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हम ऑक्सीजनेटर्स भी लगाएं और इस निदारस को दोबारा आने से रोकें। धन्यवाद।